हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में व्यक्तित्व की एक और थ्योरी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक पहले थ्योरी को डिस्कस कर चुकी हूं जो थी आपकी टाइप थ्योरी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं एक दूसरी थ्योरी को डिस्कस करूंगी जो है आपका शील गुण सिद्धांत, जिसको हम ट्रेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइज आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप मुझे ज़रूर लिखें। आपको कहीं पे कोई कमी लगती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट, आपके लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ताकि मुझे जो है एक इनसे मुझे क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसको आप ट्रेट अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। शील गुण सिद्धांत, ये है आपकी पर्सनालिटी थ्योरी नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आपके दो और थ्योरीज रह जाती है जो मैं आपको आगे की वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए ट्रेट थ्योरी क्या होती है। ये बेसिकली स्टडी होता है किसका, ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। मानव व्यक्तित्व का अध्ययन करना ही क्या है आपका इस थ्योरी का मेन मोटो है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मानव जो व्यक्तित्व है उसका क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपके साथ दो लोगों को डिस्कस करूंगी। एक है आपके एल्पोर्ट और दूसरे है आपके रेमंड केटल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एल्पोर्ट ने क्या कहा था, एल्पोर्ट ने क्या दिया था, क्या बताया था थ्योरी के बारे में, ये आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब देखिए एल्पोर्ट कौन थे, इन्होंने सबसे पहले दिया था ये जो शील गुण सिद्धांत है, इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बात करी थी। फर्स्ट पर्सन टू गिव ट्रेट अप्रोच, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसने दिया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने दिया था, एल्पोर्ट ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व है वो बेसिकली किससे डिफाइन होता है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व गुण है ना उनसे। इन्होंने किस पे बात करी है, इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करी है। अब ये पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी बंदे की पर्सनालिटी के। क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है। इन्होंने बात करी है व्यक्तित्व गुण के बारे में, और यही जो व्यक्तित्व गुण है इसी के बेस पे इन्होंने क्या करी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। इस थ्योरी को इन्होंने कहा है कि ट्रेट के बेस पे जो पर्सनालिटी है वो कितने पार्ट्स में जाती है, वो 3 पार्ट्स में जाती है। सबसे पहला है आपका कार्डिनल ट्रेट, जो आपके मुख्य गुण होते हैं वो। सेकेंड है आपका सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय गुण है वो। एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है, जिसको आप द्वितीयक बोलते हैं। देख लेते हैं इनको एक एक करके। कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं डोमिनेंट ट्रेट। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मुख्य ट्रेट, मतलब कि क्या किसी इंडिविजुअल में क्या होते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। डोमिनेंट होते हैं, प्रभुत्व होता है इन गुणों का, ठीक है। डोमिनेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी, मतलब कि ये एक ऐसे ट्रेट होते हैं जो अपने आप में बहुत कम होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये ट्रेट्स सिर्फ 1 या 2 ट्रेट से ही किसी भी बंदे को पहचाना जा सकता है, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल लेकर के चलिए, आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा। अब जब भी नाम आपके माइंड में आता है या फिर आपके सामने आता है तो आपके सामने, आपके दिमाग में सीधा सा एक बात आती है निकल के कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे, वो सत्यवादी राजा थे। हमेशा क्या बोलते थे, सत्य का साथ देते थे, हमेशा सच बोलते थे, ठीक है। तो ये जो सच बोलना है वो कौन सा ट्रेट है, वो है आपका कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, महात्मा गांधी का जब भी आप लोग नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, अहिंसा के रास्ते पर ये जो है चलते थे, इन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनका क्या है, एक रूप, एक तरीके से इनकी पर्सनालिटी बताता है, जो किस में आता है, कार्डिनल ट्रेट में आता है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल ट्रेट, जिसको आप केंद्रीय गुण बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 1 या 2 ट्रेट नहीं होते, बल्कि ट्रेट जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, जिससे किसी भी बंदे की, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मापा जा सकता है, ठीक है। कोई एक खास नहीं होता, इसमें कोई एक मेन नहीं होता, 7 से 8 हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें किसी की दयालुता आ सकती है, काइंडनेस आ सकती है, ईमानदारी आ सकती है, ठीक है, ऑनेस्टी आ सकती है, शाइनेस यानी कि शर्मीलापन आ सकता है। ऐसे ही जो है बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसे ट्रेट होते हैं जो किसी भी इंसान की जो व्यक्तित्व है उसको बताते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे ट्रेट होते हैं जो, मान लो जैसे आप ऐसे मान लो कि कोई इंसान है, वो अपने घर में बिल्कुल चुपचाप रहता है, लेकिन बाहर जो है वो जो आउटर जो वर्ल्ड है उसमें क्या अपनी जो भागीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा शो करता है ना, सोशल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए ये जो है किस में आता है, ये सेंट्रल में आता है ना।
उसके बाद है आपका थर्ड वन, ये एक ऐसा ट्रेट है जो हो ना हो किसी की भी पर्सनालिटी पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी बंदे के व्यक्तित्व को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब है ये हो या फिर ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वो होते हैं, जैसे मान लो किसी का पहनावा, किसी का रहन सहन, है ना, ये सब क्या है इसमें आता है, ठीक है। तो ये 3 थे आपके, जो किसने बताए थे, एलपोर्ट ने बताए थे। अब एक और है जिसको हम पढ़ेंगे कैटल, जिनको रेमंड कैटल आप बोलते हो, ठीक है। रेमंड कैटल इनका पूरा नाम है। इन्होंने बेसिकली जो एलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी थी ना, उसको ही आगे फर्दर इन्होंने एनहेंस किया था, उसको ही आगे बढ़ाया था। इन्होंने कैसे पे बात करी है, 16 PF यानी कि पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तित्व कारक, ठीक है। इन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक पे बात करी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि 16 PF के बारे में किसने बात करी है, तो वो बात करी है रेमंड कैटल ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि ट्रेट के बेस पे जो पर्सनालिटी है उन्होंने 2 तरह से इन्होंने बांटी हुई है। एक होता है आपका सोर्स ट्रेट और एक है आपका सरफेस ट्रेट, ठीक है। सरफेस ट्रेट का मतलब होता है बाहरी तरीके से पर्सनालिटी को देखना, मतलब कि ऊपर ऊपर से देखना बस पर्सनालिटी को। लेकिन सोर्स ट्रेट होते हैं वो होते हैं कि इसमें आपके जो इन्होंने 16 PF दिए हैं ना, वो इसमें आते हैं, किसमें, सोर्स ट्रेट में आते हैं, इनकी इसमें डिटेल में जाते हैं, ठीक है, डिटेल में। सरफेस में क्या थे, बाहरी तरीके से देखते थे, लेकिन इसमें क्या जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। अब ये जो 16 PF है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना डीप में नहीं जाना होता है, इतना बस आप अगर कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको सही में अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके मैसेज को पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स को मैं रीड करती हूँ, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई थ्योरी में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।